बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सुहेल आफरीदी केपीके के नए वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। आप ऐसे समझ लें कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में बैठे बाहर मौजूद 13 पार्टियों को शिकस्त फाश दे दी है। तफसीलात सामने आ चुकी हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले की तरह वारदात डालने की कोशिश भी की, रास्ते में रुकावट बनने की भी कोशिश की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब का झूठ भी पकड़ा गया। अली अमीन गंडापुर ने डायरेक्ट किस तरह से केपीके की असेंबली में इस्तीफा दिया, इनका इस्तीफा कैसे मंजूर हुआ, कौन सी रूलिंग दी गई जो वो केपीके असेंबली के स्पीकर की जानिब से, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या वजीर आला के ऊपर कोई वजीर आला बन सकता है, ओपोजिशन क्या करने जा रही है, इनसे हलफ कौन लेगा, क्योंकि गवर्नर साहब ने तो अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इस हवाले से सारी डिटेल आपके सामने रखता हूं। उससे कबल गुजारिश है कि पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली खबर यह है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हो गया है और इमरान खान के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा ने नया वजीर आला मुंतखब कर लिया। अब अगला सवाल यह था कि इन्होंने कितने वोट लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल कह रही थी कि इनके 92 के 92 उम्मीदवार पूरे हैं। आज भी मीना खान अफरीदी ने असेंबली की तस्वीर लगाई हुई थी। इस इलेक्शन में इनके उम्मीदवार सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वजीर आला मुंतखब हो गए। पहला सवाल कि 2 वोट कहां गए। पीटीआई ने कल कहा था कि हमारे 9 के 9 अफराद वापस पहुंच चुके हैं, लेकिन आज जुनैद अकबर खान ने बताया है कि एक एमपी मुल्क से बाहर है और दूसरा जो है वो स्पीकर का वोट काउंट नहीं होता। स्पीकर सिर्फ उस वक्त वोट डालता है जब टाई पड़ जाए, तो वो फैसला कौन वोट डालते हैं। इस तरह पीटीआई के 90 वोट दरअसल 2/3 अक्सरियत बनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर अपनी 2/3 अक्सरियत साबित कर दी है। इनका कोई एक रुकन भी जो है वो नहीं टूटा। वो तमाम दावे गलत साबित हुए जिनमें अरकान के टूटने की पेशन गोई की जा रही थी, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी दावा किया हुआ था कि हम जो है वो अरकान तोड़ लेंगे। इस सारे अमल के दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई। एक तो रात को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बयान जारी किया और कहा कि इन्हें इस्तीफा तो मिला है, लेकिन इसके अंदर दस्तखत 8 तारीख और 11 तारीख के आपस में मिल नहीं रहे। इन्होंने कहा कि वो फिलहाल शहर से बाहर हैं और वापिस आकर 15 अक्टूबर बुध वाले दिन जो है वो 3:15 बजे वेरिफिकेशन के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को बुलाएंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि वो इस इस्तीफे को वापिस भेज रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या गवर्नर को यह इख्तियार है कि वो इस्तीफा वापिस भेज सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। दूसरा, इसमें एक वाज़ेह तजाद है, झोल है। फैसल करीम कुंडी पहले कह रहे थे कि उन्हें 8 तारीख को अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से इस्तीफा नहीं मिला, मगर अब इन्होंने इस बयान में ये मान लिया है कि इन्हें ये इस्तीफा मिला है। इसका मतलब क्या है? ये नहीं है कि वो नाज़रीन इकराम सरासर गलत बयानी कर रहे थे। पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी मंशा के खिलाफ क्यों जाती है और इस किस्म की हरकतें क्यों करती है? अगर आप दोनों इस्तीफों पर गंडापुर के दस्तखत देखें तो इनमें किसी किस्म की कोई बड़ी तब्दीली या मेजर चेंज नजर नहीं आता। ये तासुब पर मबनी जो है वो ताखीरी हरबा नजर आता है। जब एक शख्स मुख्तलिफ जगहों पर अपने इस्तीफे के मुतालिक बता चुका हो और अलानिया तौर पर मीडिया पर बता चुका हो, तो इसकी तस्दीक की क्या जरूरत रह जाती है। जब ये सारी बात हुई तो आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाया गया, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब, सुहेल आफरीदी और सारी ओपोजिशन पहुंची। नारेबाजी भी हुई। इजलास से पहले अपोजिशन लीडर ये कह रहे थे कि चौंका पहले से वजीर आला मौजूद है, लिहाजा वजीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है। इस मामले को कुछ रोज के लिए मुखर किया जाए। असल में इतलात ये थी कि 15 अक्टूबर तक मामला क्यों ले जाना चाहते हैं। मुमकिन तौर पर मर्दान की इज़्ज़ात दहशतगर्दी अदालत में 15 अक्टूबर को 9 मई केस का एक फैसला आ सकता था, जिसमें पीटीआई के चंद अरकान को नाअहल किया जा सकता था, इसलिए इस मामले को लटकाया जा सकता था। अली अमीन गंडापुर काबीना के वजीर कानून आफ्ताब आलम का कहना था कि हम वजीर आला का इंतखाब करेंगे क्योंकि हमें अंदाजा था कि ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे और क्या पता 15 तारीख को एक बार फिर कोई और बहाना बना लें। गवर्नर साहब ने भी इस्लामाबाद से आज कराची चले गए हैं, वो पिशावर नहीं गए, लिहाजा पीटीआई आज तैयार थी। जुनैद अकबर एडवोकेट जनरल पिशावर हाई कोर्ट भी पहुंचे, उसके बाद बैरिस्टर अली जफर भी पहुंचे और इन्होंने आज ही इलेक्शन करवा दिया है। गंडापुर साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहा, हमारी पार्टी हमारी मर्जी, हमारा फैसला हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत हमारी मर्जी, और जो हमारा लीडर कहेगा वो हम करेंगे। इसके बाद इन्होंने 8 अक्टूबर को इस्तीफा देने की तस्दीक की। कानूनी नुक्ता यह है कि जो गवर्नर पहले गलत बयानी कर रहे थे, अब वो मान गए हैं कि 8 अक्टूबर को इस्तीफा आया है और 11 तारीख को गंडापुर साहब ने जो इस्तीफा दिया
इसमें इन्होंने रीट्रीट या कन्फर्म का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसका मतलब था कि वो 8 अक्टूबर वाले इस्तीफे की तस्दीक कर रहे हैं। जब असेंबली फ्लोर पर खड़ा होकर एक बंदा अपना इस्तीफा दे दे तो इसके बाद कोई चीज बाकी रह ही नहीं जाती। जब ये सब हुआ तो स्पीकर ने इनके इस इस्तीफे की तौसीक की। यही बात जुनैद अकबर खान कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने असेंबली के फ्लोर पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, तो अब किसी बहाने की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद अपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्बाद ने असेंबली फ्लोर पर गवर्नर के खत का जिक्र किया और कहा कि वजीर आला के इस्तीफे पर गवर्नर ने एतराज किया, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, इसलिए एक वजीर आला के होते हुए दूसरा वजीर आला मुंतखब नहीं हो सकता, लिहाजा इन्होंने इस अमल का हिस्सा बनने से इनकार किया और वॉकआउट किया। इसके बाद स्पीकर ने बाकायदा एक रूलिंग दी और कहा, मैं रूलिंग देता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने पहले 8 फिर 11 तारीख को आर्टिकल 130(8) के तहत वजारत आला के ओहदे से इस्तीफा देते हुए अपने दस्तखत के साथ तहरीरी तौर पर गवर्नर को भिजवाया और ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे की तस्दीक की है। आइन और अदालत उज़्मा के फैसलों के तहत गवर्नर इस्तीफे पर एतराज लगाकर मुस्तरद नहीं कर सकता। मैं असेंबली के एक ऐवान का सरबराह होने के नाते नए वजीर आला का इंतखाब कराना मेरी जिम्मेदारी है। इन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी को वजीर आला न बनने दिया जाए, लेकिन मसला यह है कि ऐवान को आइन के मुताबिक चलना है, ना कि किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक। इन्होंने कहा कि वजीर आला के इंतखाब का जो तरीका इख्तियार किया गया है वो ऐन आइन के मुताबिक है। इसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ और पीटीआई ने यह पूरा अमल मुकम्मल करके इमरान खान के हुक्म के मुताबिक सुहेल आफरीदी को वजीर आला मुंतखब कर लिया है। 90 वोटों के साथ कामयाबी के बाद इमरान खान के हक में, सुहेल आफरीदी के हक में नारे लगते रहे और अली अमीन गंडापुर साहब ने सबसे पहले इन्हें मुबारकबाद दी और मिलकर इमरान खान के काज के लिए जो वो काम करने का ऐद भी किया। अब इम्कान ये है कि अपोजिशन अदालत जाएगी क्योंकि इलेक्शन हो गया है। अगला सवाल है कि हलफ कौन लेगा। अमूमन गवर्नर ने हलफ लेना होता है और ऐन मुमकिन है कि गवर्नर हलफ ना ले या कहें कि वो इसे जो वो मानते ही नहीं है। इसका हल क्या है? इसका तरीकाकार यह है कि हमजा शहबाज शरीफ के हलफ के वक्त स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनसे हलफ लिया था। इसका जो है वो प्रीसीडिंग मौजूद है। अगर गवर्नर हलफ नहीं देते तो गालिबन इम्कान यह है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती इनसे हलफ लेंगे। इलेक्शन के बाद बाबर सलीम सवाती साहब ने DGI-SPR को मुखातिब किया और एक अहम पैगाम दिया। ये बड़ा अहम है। इन्होंने DGI-SPR साहब को कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अभी भी आपसे मोहब्बत करते हैं, मगर हमारे बच्चे फोर्सेस में हैं जो हर वक्त इस वतन का दिफा करते हैं, मगर इदारों का काम पार्लिमान चलाना नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि फलां बंदा आए, फलां बंदा ना आए, फलां को वजीर आला होना चाहिए, फलां को वजीर आजम होना चाहिए, तो ये सब जो है वो आपका काम नहीं है। आपका काम सियासत करना नहीं है। जिसके बाद पूरे हाउस में तालियां बजी और इस बात की तौसीक की गई। अब सिर्फ हलफ की बात है, लेकिन जिस इलेक्शन को रोका जा रहा था वो रुक नहीं पाया। अब एक बार फिर मामला पेशावर हाई कोर्ट जाएगा और शायद सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए, लेकिन फिलहाल पीटीआई ने सियासी और कानूनी दोनों महाजों पर अपने मुखालिफिन को ना सिर्फ पिछाड़ा है बल्कि मुमकिन तौर पर नॉकआउट किया है। सच्ची बात तो यह है कि सुहेल आफरीदी का या गंडापुर का जाना एक मामूल की बात होती, लेकिन जिस तरह वफाकी वज़रा ने कहा, फिर DGI-SPR की तरफ से रद्द अमल आया, तो यूं लग रहा था जैसे पीटीआई ने कोई जो वो जिद बना ली हो और एक मामूल की सरगर्मी गैर मामूली सरगर्मी में तब्दील हो गई। अमलन अगर ये कहा जाए कि आज जेल में बैठे इमरान खान साहब ने फुल वक्त निज़ाम को ना सिर्फ झटका दिया है बल्कि निज़ाम को बताया है कि जो अवाम की सियासत करेगा वही जीतेगा, तो मेरा ख्याल है ये बात अपने तौर पर दुरुस्त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाजमी शेयर कर लीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।